तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वापिस मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube परिवार शाक्या जी के क्लासेस पर। दोस्तों ये क्लास में उन बच्चों के लिए लेके आया हूं जिन बच्चों के डाउट रहता है कि गुरुजी एग्जाम के सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, कैसे तैयारी करें, किन टॉपिक्स को पढ़ें, कितने क्वेश्चंस करें, ये सभी के डाउट इन क्लास के अंदर लेके आया हूं। और सबसे ज्यादा डाउट तो ये रहता है कि गुरुजी हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी कि हम इन 10 दिनों में, ये क्वेश्चन रहता है आपके लिए 10 दिनों में सिलेक्शन कैसे ले। जी हाँ दोस्तों, वही प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। आपको 10 दिन में सिलेक्शन लेने की गारंटी है दोस्तों। आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िएगा जो टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ये क्लास बच्चों उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे बहुत डाउट करते हैं किन टॉपिक्स को पढ़ें दोस्तों, ठीक है। जो बच्चे अग्निवीर तैयारी करें 2024 की, ठीक है दोस्तों, ये क्लास उन्हीं के लिए दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों को रहता है कि किन टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ें दोस्तों, वो कौन से चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ें और सिलेक्शन हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो ये क्लास उन्हीं के लिए। चले शुरू करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह पता होना चाहिए कि हम अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उसमें 15 क्वेश्चन किसके आ रहे हैं, साइंस के आ रहे हैं। कितने मार्क्स के आ रहे हैं? 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है। और आपको यह भी पता है कि 15 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, वो भी कितने मार्क्स के आ रहे हैं? 30 मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है। और जो जीके जीएस है उसके क्वेश्चन भी 15 आ रहे हैं। 15 क्वेश्चन भी किसके आ रहे हैं? जीके जीएस के, वो भी 30 मार्क्स के आ रहे हैं। अब बचे हुए जो 5 क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स के, वो किसके आ रहे हैं? रीजनिंग के आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों एग्जाम में। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले आप साइंस से टॉपिक स्टार्ट करिए दोस्तों, ठीक है। तो साइंस के वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आए। तो सबसे पहला साइंस से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। साइंस में आप सभी को पता है कि 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के, ठीक है। तो वो कौन से क्वेश्चन हैं देखिए। तो सबसे पहले आप देखिएगा डिजीज। जी हाँ दोस्तों, रोगों से संबंधित क्वेश्चन मैं 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं। आपको रोगों से संबंधित 100% एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आसानी तरीके से दोस्तों। आप इन टॉपिक्स को सभी को पढ़ के जाइए, ठीक है। तो रोग से संबंधित जितने भी है, टाइफाइड, पीलिया, मलेरिया, डेंगू, ये सभी रोग किनसे होते हैं, वो उन डिजीज के नाम रख के जाइएगा याद करके दोस्तों। और एक सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, ब्लड। जी हाँ दोस्तों, रक्त से संबंधित बहुत ही ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। रक्त से संबंधित आपको पढ़ना है दोस्तों, आपको ब्लड पूरा अच्छे से पढ़ना है ना। रेड मतलब आरबीसी, वाइट, डब्ल्यूबीसी, ये सारे के सारे आपको सभी के सभी पढ़ना है दोस्तों। ब्लड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मैं वही चुनिंदा टॉपिक्स लेके आऊं दोस्तों, आपके लिए सारे टॉपिक्स नहीं लाया हूं, वही चुनिंदा टॉपिक्स लेके आऊं जिनको पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकें दोस्तों। 10 दिनों में अच्छे से तैयारी करें दोस्तों। मैं आपके लिए बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी लेके आया हूं इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो आप जरूर पूरा अंत तक वॉच करेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। आपके सारे डाउट यहां पे क्लियर करके जाओगे और इसी स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ाई करोगे और अपना सिलेक्शन लेकर दिखाओगे दोस्तों, ठीक है। तो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया रोग से संबंधित, और दूसरा रक्त से संबंधित, और तीसरा दोस्तों कोशिका। ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इनमें से क्वेश्चन 2 या आसानी से 5 या 6 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, आसानी से। इन्हीं टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो 5 या 6 क्वेश्चन दोस्तों, 5 या 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। सपोज करो अगर 5 क्वेश्चन देखने को मिले तो 10 नंबर तो आपके यहीं से कवर हो जाएंगे, है ना। तो आप इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ें जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और देखें साइंस में और कौन कौन से टॉपिक्स हैं देखिए। और चौथा टॉपिक आप ध्यान रखेंगे न्यूट्रिशन यानी ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, ये ऊर्जा वाला टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऊर्जा वाला टॉपिक भी आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको ऊर्जा वाले टॉपिक में भी दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जो आपका लॉ ऑफ मोशन है दोस्तों, गति के नियम दोस्तों, यहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में दोस्तों। 100% गारंटी है दोस्तों, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो पशु उत्तर यानी कि एनिमल टिश्यू है, यहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। तो ये हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन की मान्यता 2 मार्क्स की है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये वही टॉपिक्स हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो इन टॉपिक्स को साइंस में इग्नोर ना करें दोस्तों, इन्हीं टॉपिक से आपका सिलेक्शन होगा, इनको पढ़कर जाइएगा दोस्तों, ठीक है। और देखते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों। चलिए और देखते हैं हम लोग। क्लास को अंत तक जरूर वॉच करना, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों इसी क्लास के अंदर, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। बस ये इतना ही है ना साइंस का। हाँ, ये साइंस के आपके मैंने 6 टॉपिक्स बताए, कौन कौन से वापिस मैं एक बार दिखा देता हूं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, और बाकी प्लेलिस्ट का सॉरी इस पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जिसने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल, जल्द से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए तो हमने कौन कौन से टॉपिक अभी डिस्कस किए। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, अभी मैं एक बार वापस बता देता हूं, डिजीज, ब्लड, सेल। और चौथा टॉपिक हमने डिस्कस किया न्यूट्रिशन, लॉ ऑफ मोशन और एनिमल टिश्यू। ये 6 टॉपिक्स आपको साइंस के पढ़ने हैं दोस्तों। कितने? ये 6 टॉपिक्स आपको साइंस के पढ़ने हैं दोस्तों। यहीं से आपके 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के देखने को मिलेंगे दोस्तों। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, गारंटी है दोस्तों मेरी, ठीक है। और हाँ, एक और क्वेश्चन दोस्तों, इसमें मैंने शायद मेंशन करना भूल गया। आप लोग जो केमिस्ट्री है ना दोस्तों,
ठीक है, उनसे आप फॉर्मूले जरूर पढ़ के आइएगा। जैसे NaCl का फॉर्मूला किसका है, ये ऐसे फॉर्मूले जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों। सूत्र जरूर देख के जाइएगा दोस्तों। सूत्रों से संबंधित मैं यहाँ पे बता देता हूं, यहाँ पर दोस्तों आपको बता देता हूं, सूत्रों से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% गारंटी है। सूत्रों से संबंधित है ना, किसके क्या फॉर्मूला है, सोडियम का क्या फॉर्मूला है ना, परमाणु अंक क्या है, ये सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इन टॉपिक्स को जरूर फोकस करिएगा दोस्तों। आपके एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये 6 टॉपिक्स, ठीक है, साइंस के। इन्हीं टॉपिक्स में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलो, हमने साइंस के 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स का हमने यहाँ पे कवर कर लिया अपना, ठीक है। अपन ने 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के यहाँ पर कवर कर लिए। अब देखते हैं दोस्तों जीके जीएस में। जीके जीएस में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी। देखिए दोस्तों, जीके जीएस भी उतना ही वेटेज रखता है जितना आपका साइंस है दोस्तों। तो जीके जीएस पर भी उतना ही फोकस करिए जितना साइंस पर। बस डिपेंड उन बच्चों के ऊपर है, जिन बच्चों को जो जैसे आपको जीके जीएस अच्छे से आता है तो आप जीके जीएस को कम टाइम दें, साइंस को ज्यादा टाइम दें। और जिन बच्चों को साइंस ज्यादा अच्छे से आती है तो वो बच्चे जीके जीएस को ज्यादा टाइम दें। वो बच्चों के ऊपर डिपेंड है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो 8 शास्त्र नृत्य है ना भारत के जैसे 8 शास्त्र नृत्य हो गए, भरतनाट्यम है ना, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम है ना, और आप और देख सकते हैं मणिपुरी, ओडिसी है ना, अभी जो नया जोड़ा सत्रिया नृत्य, ये आप ध्यान रख के जाइएगा दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों 8। और हाँ, इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वो बता देता हूं। इनमें से आपको प्रसिद्ध कलाकार पूछे जाएंगे दोस्तों, प्रसिद्ध कलाकार पूछे जाएंगे, इनको रट के जाइएगा दोस्तों। प्रसिद्ध कलाकार एग्जाम में पूछे जाएंगे, गारंटी है मेरी, 100% गारंटी है, प्रसिद्ध कलाकार पूछे जाएंगे। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है, तो कुचिपुड़ी नृत्य से है। सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंती माला, टी वाला सरस्वती है ना, और SK सरोज, MK सरोज, आनंद श्रीनिवास, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों, ये पूछे जाएंगे। तो इनमें से आपको जीके जीएस, इनमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ये गारंटी मेरी है दोस्तों, ठीक है। और जो आपके लोक नृत्य हैं दोस्तों, जैसे राजस्थान हो गए, घूमर उमर है ना, कजली, लोक नृत्य, सारे के सारे आपको ध्यान रखना है। लोक नृत्य भी ध्यान रखना है। तो पहला टॉपिक आप पढ़ोगे शास्त्र नृत्य और दूसरा टॉपिक पढ़ोगे लोक नृत्य दोस्तों। ये टॉपिक तो हमेशा रटकर ही रहना, चाहे कोई भी एग्जाम हो। एग्जामिनर इन टॉपिक से जरूर क्वेश्चन देता है, चाहे कोई भी एग्जामिन हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे SI हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, CHL, CGL, CPO, कोई भी एग्जाम हो, इनमें ये टॉपिक से क्वेश्चन तो 100% आता है दोस्तों। तो इन टॉपिक्स को आपको घोट कर पी जाना है, रट लेना है इन टॉपिक्स को। और हाँ, एक और टॉपिक ये वाद्य यंत्र दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों। यहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं यहां से भी क्वेश्चन, ठीक है। अब इन देखो, वाद्य यंत्र से भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपके सितार हो गया, तबला हो गया, शहनाई हो गया और बांसुरी। सितार, तबला, शहनाई और बांसुरी, सितार, तबला, शहनाई, बांसुरी और पखावाज, ये 5 टॉपिक्स आप पढ़कर जाएंगे इसमें वाद्य यंत्र से दोस्तों। इन टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको कलाकार पढ़ के जाना है इनके भी दोस्तों, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 टॉपिक्स आप जीके जीएस के पढ़ेंगे। और भी हैं जीके जीएस के टॉपिक जो आपको पढ़ना है, ठीक है। और भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, और क्या पढ़ना है आपको जीके जीएस में। देखिए, और कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे जीके जीएस में, देखिए हम 5वां टॉपिक पढ़ेंगे त्योहार और उत्सव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। त्योहार और उत्सव दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मांडू त्योहार, यायोसांग उत्सव है ना, ये कहाँ के हैं तो आपको बताना पड़ेगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। सरहुल, बिहू है ना, गिद्दा, भांगड़ा, ये सभी के सभी ध्यान रखना है आपको। वाद्य यंत्र जो मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, ये टॉपिक वापस रिपीट हो गया, समझ चाहता हूं, ये टॉपिक वापस रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसको लीव करें। ये पुस्तकों से संबंधित एक क्वेश्चन 100% गारंटी है, 100% की गारंटी, एक क्वेश्चन आपको पुस्तकों से संबंधित देखने को मिल सकता है। जैसे आपके हर्षचरित हो गई है ना, हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका, ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तकें, यंग इंडिया है ना, ये सभी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे गांधी जी की पुस्तकें भी ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। जैसे गांधी जी की एक आध पुस्तक माय एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये भी गांधी जी की है। तो ऐसे कुछ, गीतांजलि होगी रविन्द्रनाथ टैगोर की, ऐसी कुछ पुस्तकें आप ध्यान में रखेंगे जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में मदद करेंगे। एक ना दो, एक क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलेगा। तो इन पुस्तकों से संबंधित भी आप एग्जाम में पढ़कर जाइए दोस्तों, ठीक है। और देखते हैं दोस्तों और कौन सा टॉपिक है दोस्तों। अब ये 7वां टॉपिक ध्यान रखेंगे, प्रमुख दिवस दोस्तों। प्रमुख दिवस से भी दोस्तों एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% की गारंटी मेरी है, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रमुख दिवस से भी क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेगा, 100% गारंटी है दोस्तों, आप देख लेना, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और जो राष्ट्र उद्यान हो गए, जैसे वाल्मीकि राष्ट्र उद्यान हो गए, कान्हा राष्ट्र उद्यान हो गए ना, ये सभी राष्ट्र उद्यान आप जरूर पढ़ के जाएगा, एक क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है दोस्तों, वो भी पढ़ के जाइएगा दोस्तों, है ना, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय संगठन भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। यहां पर मैं आपको एक टॉपिक और बता देता हूं, प्रमुख आंदोलन। यहां पे क्या मैंने दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, कोई बात नहीं, दे रखा है। और देखिए मौर्य काल आपको पढ़ के जाना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा। 1857 की क्रांति पढ़ के जाना, एग्जाम में पूछी जाएगी दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कांग्रेस अधिवेशन, 100% क्वेश्चन
एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन आपको यहां से दोस्तों, ठीक है। ये कांग्रेस अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जैसे इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुई थी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इनमें से ध्यान रखिए, कांग्रेस अधिवेशन, मौर्य काल और क्रांति भी इंपॉर्टेंट ही है दोस्तों, ठीक है। और देख लीजिए, आपको जीके जीएस में और दिखा देता हूं आपको पुरस्कार दोस्तों, पुरस्कार आप ध्यान रखेंगे, जैसे नोबेल पुरस्कार हो गए है ना, और भी जो भी ग्रैमी पुरस्कार हो गए, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गए दोस्तों, है ना, सरस्वती पुरस्कार हो गए, सम्मान हो गए, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो गए, ये सभी के सभी पुरस्कार आपको पता होने चाहिए। नोबेल पुरस्कार हो गए, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो आप ये पुरस्कार से संबंधित भी एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। अब दोस्तों जो प्रमुख खिलाड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो उनमें ये टॉपिक तो अच्छे से पूछा ही जाता है एग्जामिनर के थ्रू दोस्तों, एग्जामिनर के थ्रू ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है दोस्तों। प्रमुख खिलाड़ी आपको बता देंगे, उसका नाम बताएंगे और उसका खेल बताएंगे, ये किस क्रिकेट से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने को मिलेगा। और आंदोलन, प्रमुख आंदोलन दोस्तों ध्यान रखेंगे, उनमें से सबसे पहले आपको दोस्तों गांधी जी के ये सभी प्रमुख आंदोलन ध्यान रखेंगे। चंपारण आंदोलन हो गया, सबसे पहला गांधी जी का आंदोलन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 19 अप्रैल 1917 को शुरू होता है ये आंदोलन, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। और इनमें से एक और इंपॉर्टेंट आंदोलन ध्यान रखेंगे, असहयोग आंदोलन दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, गांधी जी का ही है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन है, जलियांवाला बाग है, रोलेक्ट एक्ट है दोस्तों, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, जो आपको एग्जामिनर एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा यहां से, 100% की गारंटी है। तो दोस्तों इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पढ़कर जाना है दोस्तों, है ना। धार्मिक आंदोलन जो मैं बता चुके हैं दोस्तों, जैसे आपके दोस्तों आर्य समाज, वेदा समाज, रामकृष्ण मिशन, ये सब आप पढ़ के जाएंगे। और ये यहां से एक क्वेश्चन 100% है, सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके, चाहे हड़प्पा सभ्यता से मिल जाए, चाहे मोहनजोदड़ो से मिल जाए, तो लोथल, राखीवड़ी, बनावली, इनसे क्वेश्चन मिल जाए, कालीबंगा सभ्यता, इनसे क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इन टॉपिक को आप पढ़ेंगे। और एक ये सिख धर्म, जी हाँ दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा सिखों के 5वें गुरु कौन है, सिखों के 6ठे गुरु कौन है, सिखों के पहले गुरु कौन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले, आपको नदियां पढ़नी है अच्छे से, बांध पढ़ने, झीलें पढ़नी है, नदियों से तो 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% गारंटी है मेरी, नदियां, झील, बांधे, ये आपको पढ़नी है दोस्तों। और देख लो प्रमुख दर्रे दोस्तों, ये प्रमुख दर्रे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सारे दर्रे याद करके जाना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। जलप्रपात हो गए दोस्तों, है ना, सूर्यमंडल दोस्तों, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलेगा। आपको ग्रहों से संबंधित भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो यहां से जरूर पढ़कर जाइएगा दोस्तों, ठीक है। और पॉलिटी से बात करो दोस्तों, ज्योग्राफी पॉलिटी की चल रही है, संविधान हो गए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य हो गए, किस देश से लिए गए, 51 ए दोस्तों, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, रूस से लिए गए हैं। संविधान पढ़ के जाइए, स्थानीय स्वशासन पढ़ के जाइए दोस्तों, स्थानीय स्वशासन में दोस्तों आपको बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, इन सभी समितियों को पढ़ के जाना है, एस सिंघवी समिति, इन सभी समितियों को पढ़ के जाना है। आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को यहां से भी मिलेगा दोस्तों, ठीक है। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वही लेके आऊं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, ये पढ़ के जाना। राष्ट्रपति तो आप पढ़कर ही जाना, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति से संबंधित आपको दोस्तों कार्यालय पता होना चाहिए, उनका वेतन, शपथ, इस्तीफा, है ना, ये सब पता होना चाहिए, किस अनुच्छेद में आते हैं। अनुच्छेद भी आपको पढ़ के जाना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, तो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है दोस्तों। ये तो बात हो गई मैथ। अब हम बात कर लेते हैं मैथ और रीजनिंग में क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिक को मैथ और रीजनिंग पढ़ना है, क्योंकि आप सभी को पता है मैथ का वेटेज भी जितना उतना ही है जितना साइंस और जीके जीएस का। मैथ के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, यहां पर तो जीके जीएस हेडिंग दे रखी है, इसको ना दे, ये दे रखिए मैथ और रीजनिंग दोस्तों। मैथ के भी 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स के देखने को मिलेंगे, तो मैथ भी इंपॉर्टेंट और अच्छा सब्जेक्ट है। तो यहां पर लाभ हानि दोस्तों 100% एक या दो क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलेंगे। लाभ हानि के भी 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। प्रतिशत दोस्तों यहां पर भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्रतिशत से भी 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, यहां पर भी दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहां पर भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करें दोस्तों। उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचे इस क्लास को जो बच्चे चाहते हैं 10 दिनों में सिलेक्शन लेना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैथ और रीजनिंग के और क्वेश्चन देखो जो एग्जाम में पूछे दोस्तों। क्षेत्र मिति बहुत पूछी जाती है दोस्तों, 100% दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन यहां देखने को मिलेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे आपको क्षेत्र मिति से दोस्तों। फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, क्षेत्र मिति के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये जो एलसीएम और एचसीएफ है दोस्तों, इनके भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पर भी आप 1 से 2 क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, आपको मिल सकते हैं। समानुपात, अनुपात, समानुपात, यहां से भी आपको दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन यहां पर भी देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में मदद करेंगे। और दोस्तों रीजनिंग की बात कर ली जाए तो आपको ये अल्फाबेट टेस्ट जरूर पढ़ के जाना है, एग्जाम में पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन दोस्तों, अल्फाबेट टेस्ट का दोस्तों।
क्लॉक रीजनिंग पढ़ के जानी है, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ के जाना है दोस्तों, क्योंकि देखो देखो हर एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी आपको 5 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने में मिलेंगे 10 नंबर के। जी हाँ दोस्तों, अपने 10 नंबर पक्के कर लो इन रीजनिंग इन टॉपिक्स को पढ़ के दोस्तों, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया आपके। और देखा जाए और भी अगर आप यहाँ पर स्पेस कम है, मैं आपको बताना चाहता तो आप कोडिंग डिकोडिंग भी देख लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। कैलेंडर रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़कर जाना है दोस्तों। कितने? ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़कर जाना है दोस्तों। अब बात ये होती है गुरुजी, इन सभी टॉपिक्स को पढ़ लेंगे क्या सिलेक्शन हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन 100% होना चाहिए, क्योंकि होगा दोस्तों आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। मैं सारे टॉपिक पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए। अगर आप 10 दिन में अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इतना पढ़ लो बस दोस्तों। इतना पढ़ लोगे ना आप तो 100% दोस्तों 80+ स्कोर करके आओगे। जी हाँ दोस्तों, जो आपको दिख रहा है सामने बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर इतने टॉपिक्स आप पढ़ लेते हैं ना तो आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। 80+ स्कोर करके जाओगे दोस्तों, ठीक है। अब ये तैयारी करें कहां से? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। मैंने अपने चैनल पर आपके लिए अग्निवीर मॉडल पेपर सीरीज चालू करी दोस्तों। हमारे कितने आज हमारे 25 मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएंगे अग्निवीर के। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए ना, उन टॉपिक से हर एक मॉडल पेपर में डेली क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो आप उन पीडीएफ को, ये प्लेलिस्ट को देखकर जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अग्निवीर मॉडल पेपर सीरीज 2024 की पीडीएफ दी है। आप उनको पढ़कर जाइए। जितने भी आपको मैंने इस क्लास के अंदर जो भी टॉपिक बताए हैं ना, उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस हर एक मॉडल पेपर में कवर किया है दोस्तों। आप लोग इनका फायदा उठाइए दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और हर एक मॉडल पेपर की, जितने भी 25 के 25 मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट मैंने पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी है। अब जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ दोस्तों, ठीक है। इन अगर टॉपिक्स को आप पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी माइकलाल आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेने से रोक नहीं सकता दोस्तों। वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, ठीक है। मैं आपसे बस एक ही इच्छा चाहता हूं दोस्तों, आप इन टॉपिक्स को उन बच्चों तक तो जरूर शेयर करिएगा दोस्तों जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी नहीं करी है और वो चाहते हैं इन 10 दिनों में उनकी अच्छे से तैयारी हो जाए, ताकि वो सिलेक्शन ले सके, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें दोस्तों। आप उन तक जरूर शेयर करिएगा। क्लास कैसी लगी ये स्ट्रेटेजी आपको कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी थी जो आपके एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। आप सभी को पता है अब आज से मात्र 10 दिन बचे हुए दोस्तों, तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। डेली मॉडल पेपर देख लीजिए, आप 25 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लीजिए, जल्दी से इनको देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करें दोस्तों। और जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हर एक अपडेट मिलेगी, हर एक नोट्स मिलेंगे और आपको दोस्तों हर एक मॉडल पेपर की पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, ठीक है। टाइमिंग देखो, हमारी क्लास का टाइम 8 PM रहता है दोस्तों। आप सभी को 8 PM पे डेली बेसिस पर जुड़ना, अपनी तैयारी करनी है दोस्तों। इन टॉपिक्स को पढ़ के जाएंगे, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, गारंटी है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और जो अभी 8 बजे जो मॉडल पेपर आ रहा है, 25वां मॉडल पेपर है, उसमें सभी स्टूडेंट दिखने चाहिए। जो भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ा उनसे रिलेटेड मैं आपको हर एक क्वेश्चन दिखाऊंगा उस मॉडल पेपर के अंदर, ठीक है। चलो कल मिलते हैं दोस्तों इसी टाइम पर दोस्तों, आपको 8 PM पर मिलते हैं कल, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।